बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद को सलाम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, कोई से भी स्टूडेंट्स हों उनके और इवनिंग के स्टूडेंट्स कि भाई स्कॉलरशिप कब आएगी, किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी स्कॉलरशिप्स आएंगी, कहाँ पर, कैसे पता चलेगा स्कॉलरशिप्स का, वो सब बता रहा हूँ। ठीक है। और जो अहम चीज़, जिनको अभी वेवर मिला है फीस के अंदर, तो क्या वो वेवर हर सेमेस्टर में मिलेगा या सेमेस्टर में, मतलब क्या वो इसी सेमेस्टर के लिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं इसमें बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके रखें और जो है ना वो आपको अपडेट आती रहे, ताकि अगले सेमेस्टर की फ़ीस आपकी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सही है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले उनकी बात कर दूं जिनको वेवर मिला था इस सेमेस्टर में। देखें, जो ये वेवर मिलता है वो सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए होता है। अगर वो स्टूडेंट ये समझ रहा है कि सर वो अगले सेमेस्टर में भी होगा या उससे अगले सेमेस्टर में भी होगा, नहीं, वो सिर्फ इस सेमेस्टर में है। दूसरी अहम बात ये बताता चलूँ कि अभी बच्चे पूछेंगे कि सर वो हमने पिछले सेमेस्टर में इतनी फ़ीस भरी थी, उसके अगला सेमेस्टर, मतलब जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो फ़ीस बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि आपकी फ़ीस में हर साल 10% का इजाफा होता चला जाएगा। मान लो अगर अभी आपने 40,000 रुपये फ़ीस भरी है, तो 10% का 4,000 रुपये ऐड करके अगले साल आपको देना पड़ेगा। तो ये भी माइंड बना लेना अपना। ठीक। अब बताता हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आने वाली है इंशाल्लाह। अभी इस जो महीना है, ये वाला महीना जो जनवरी है, इसमें एक स्कॉलरशिप अनाउंस होगी। ठीक है। अनाउंसमेंट की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। अमूमन जनवरी के लास्ट वीक या 15 डेज, ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। देखें, यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप मुहैया करने की कोई पाबंद नहीं है। ये गवर्नमेंट या दूसरे जो एलमनाई या कोई भी जो इदारे होते हैं, फलाई इदारे, वो जब अनाउंसमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है। अब ये एक जो अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह, जो हर साल होती आई है, वो जनवरी के लास्ट वीक में अनाउंसमेंट होती है। ठीक है ना। जो सिंध वाले करते हैं, सिंध इंडोमेंट फंड के नाम से होती है, सीफ के नाम से। ठीक है। एक इस तरीके की स्कॉलरशिप आएगी, उसके बाद और स्कॉलरशिप आएगी। अच्छा, कैसे पता चलेगा? अगर किसी का, आप लोगों का एडमिशन हो चुका है, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो मेरा नंबर जो है ना ऊपर आ रहा होगा। आप लोगों ने सिर्फ अपना पेड वाउचर, तमाम चीज़ें हाइड कर देनी है, अपनी तस्वीर वगैरह सब चीज़ें हाइड कर देनी है। सिर्फ आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट का नेम, उसके जो आपका पेड वाउचर होगा उसकी तस्वीर बना के भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं और वहाँ पर आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आती रहें। ठीक। तो वहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप्स का भी पता चल जाएगा, सारी चीज़ों का। अब मैं बता दूं कि एक आएगी इस मंथ में, एक इंशाल्लाह आएगी फरवरी में। ठीक है ना। फरवरी में आएगी एक इंशाल्लाह, फिर मार्च में आएगी। तो मतलब ये सिलसिला जारी रहेगा आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आएगा, फिर ये रुक जाएगा। ठीक है। क्योंकि जून या जुलाई में आप लोगों की सेमेस्टर फीस आ जाएगी, मई या जून के अंदर सेमेस्टर फीस आप लोगों को भरनी पड़ेगी। इसलिए जो स्कॉलरशिप्स आएंगी वो अभी आएंगी, उसके बाद फिर वो कोई जाके अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई स्कॉलरशिप्स खुलेंगी। तो ये वाली जो स्कॉलरशिप्स आएंगी, इसके अंदर आप लोगों ने जो है ना वो अप्लाई ज़रूर करना है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए है या इवनिंग के लिए भी? देखें, जो अभी फ़िलहाल स्कॉलरशिप्स आती हैं वो ज़्यादातर मॉर्निंग के लिए होती हैं, इवनिंग के लिए नहीं होती। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इवनिंग में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है ना, सिर्फ मॉर्निंग वाले बच्चों को दी जाती हैं। तो आप मॉर्निंग वाले बच्चे जो है ना, इवनिंग वाले बच्चे जो हैं भाई, वो तो मैं उनसे माजरत करूँगा कि भाई आप लोग की स्कॉलरशिप कोई शाज़ो नाजिर अगर आ गई तो वो बता देंगे। लेकिन ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए होती हैं। तो वो बच्चे जो है ना अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करके रखें। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं होगा, आपका पेड फी वाउचर होगा। ठीक है। और लास्ट ईयर की जो आपके जो इंटर के मार्क्स होंगे वो देखे जाते हैं। ठीक है ना। अब वो क्राइटेरिया अलग अलग होता है कि किस हिसाब से मांगे जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख ले लास्ट वाली, कि आप अपने माइनर सब्जेक्ट बहुत अच्छे रखिएगा, बहुत आसान रखिएगा, ताकि जब आगे आपकी सीजीपीए मेंटेन हो और स्कॉलरशिप्स आएँ तो आप उसमें एलिजिबल हो सके। मुझे मेरे ख्याल से अब आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्यों माइनर्स के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि हल्के माइनर्स रखो, ताकि जब आगे स्कॉलरशिप्स आएँ तो उसमें ख़ास क्राइटेरिया होता है कि इतने मार्क्स वाले बच्चों को देना है। जैसे लैपटॉप स्कीम आती है कि इतने मार्क्स वाले बच्चों को देना है, तो आप अपनी सीजीपीए वगैरह मेंटेन कर सको। ठीक है। तो अभी भी वक्त है अच्छे माइनर सेलेक्ट करना, ताकि स्कॉलरशिप के लिए तुम लोग एलिजिबल हो सको। ठीक।
अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।